नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिए गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आज कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। डॉक्टर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल और पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। सीबीएसई ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 तारीख तक होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द की। अमेरिका ने भारत को फिलहाल समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी और भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्री की पुष्टि की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और फिनलैंड की मित्रता आपसी सम्मान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने भारत फिनलैंड संबंधों को परस्पर हित में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हुए मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने व्यवसाय जगत से इस ऐतिहासिक समझौते से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने वर्ष 2030 तक भारत और फिनलैंड के बीच मौजूदा व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य पर भी सहमति व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकी सहित डिजिटल बदलाव को प्राथमिकता क्षेत्र बताया, जहां परस्पर भरोसे और लाभ पर आधारित सहयोग बढ़ाया जा सकता है। दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पेशेवरों, छात्रों, उद्यमिता, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों सहित प्रतिभाओं की गतिशीलता को सुगम बनाने की उम्मीद है। साथ ही भारतीय छात्रों के लिए इंटर्नशिप और अध्ययन के बाद रोजगार के अधिक अवसरों सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की भी उम्मीद है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इस वर्ष आयोजित होने वाले वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की भारत की मेजबानी की सराहना की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुब ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया है। श्री जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। यूक्रेन संघर्ष पर भी बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुब ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी। इस अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को वैश्विक जागरूकता को और अधिक विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाली चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होंगी। अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने तथा बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के अंतर्गत 8 वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 4 प्रमुख क्षेत्र कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन तथा ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्यों के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। वेबिनार में AI सक्षम कृषि, डिजिटल बुनियादी ढांचा, भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशुपालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने तथा स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस का त्याग पत्र भी स्वीकार कर लिया है। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उनके संबंधित पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा जाएंगे। श्री शाह राज्य में इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। ये संयंत्र भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने पारादीप इकाई में स्थापित किया है। इस दौरे का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को और गति प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओडिशा और झारखंड से 200 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। ये नवनियुक्त न्यायाधीश लगभग 60 लाख लंबित मामलों की जांच करेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार इन न्यायाधीशों को उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, हावड़ा, हुगली, नदिया और बीरभूम जिलों में नियुक्त किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सर्विकल कैंसर के उन्मूलन और स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इसकी शीघ्र पहचान, रोकथाम और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति अपनाई है। स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध 30 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए बीमारी की पहचान की सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। टीकाकरण अभियान 90 दिन तक चलेगा। टीके की खुराक नामित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। टीकाकरण के बाद किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। भारत ने नेपाल में आम चुनाव सफलतापूर्वक संचालित होने और नागरिकों के उत्साहपूर्वक लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का स्वागत किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नेपाल में 60% मतदाता टर्नआउट के साथ मतदान पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत गिनती कल शाम से ही शुरू हो गई है और नतीजे 24 घंटे के भीतर आने की उम्मीद है। काठमांडू में जिला चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम अपडेट के अनुसार रवि लामछेने की RSP पार्टी के उम्मीदवार काठमांडू के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। आज के दिन मतपत्रों की गिनती समाप्त हो सकती है और विभिन्न जिलों से परिणाम अपडेट किए जाएंगे। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आज 7वां दिन है। ईरान तथा अमेरिका और इजरायली सेना की ओर से फिर हमले किए जाने की खबर है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से हथियार डालने को कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 मार्च तक होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की छूट देने की घोषणा की है। यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कल घरेलू विमानन कंपनियों की कुल 281 उड़ानें रद्द हुई। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत ने कल रात मुंबई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक रिपोर्ट। भारत आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। But it's India who march into the semi-final in the end. कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। 254 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 246 रन बनाए। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 42 गेंद में शानदार 89 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने भी मात्र 25 गेंद में 43 रन की पारी खेली। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की 27 रन और तिलक वर्मा की मात्र 7 गेंद में खेली गई 21 रन की तूफानी पारियों ने भारत को 250 का आंकड़ा पार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इंग्लैंड के लिए जैकब बेथेल ने 48 गेंद में 105 रन की शतकीय पारी खेली। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब रविवार को फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद मुकेश। भारत और फिनलैंड के बीच 3 समझौतों की खबर को प्रमुखता से देते हुए जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान दिया है, भारत संवाद का है पक्षधार, सैन्य संघर्ष हल नहीं। पंजाब केसरी का शीर्षक है, युद्ध को लेकर पीएम मोदी की मैक्रोन से हुई बात। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है, खामेनेई की मौत पर भारत का शोक, युद्ध के छठे दिन ईरान की एम्बेसी पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। हिंदुस्तान के अनुसार अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत उड़ाया। अमर उजाला की सुर्खी है, नीतीश युग का अंत, राज्यसभा जाएंगे, भाजपा का बनेगा सीएम। पंजाब केसरी के अनुसार बिहार में भाजपा का राज। लोक सत्य का शीर्षक है, नेपाल में वोटिंग खत्म, पीएम बोली मेरा रोल पूरा हुआ, चुनाव में 60% मतदान। जनसत्ता ने आवा पानी झोंकी आंदोलन का प्रभाव देते हुए लिखा है कि जल संग्रहण से 4 मीटर तक बढ़ा जल स्तर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्तुब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आज कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। डॉक्टर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। सीबीएसई ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 11 तारीख तक होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द की। अमेरिका ने भारत को फिलहाल समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी और भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का